मैक्रों ने ज़ेलेंस्की और स्टारमर से बात की है। यूक्रेन युद्ध पर तीनों के बीच चर्चा हुई है। रूस की आक्रामकता खत्म होनी चाहिए, ये मैक्रो कह रहे हैं। रूस को युद्ध विराम स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से यूरोपीय देशों की भी नजर है इस पूरे युद्ध विराम पर, जो कुछ भी हो रहा है उस पर। तो ये देखिए, हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं रूस वर्सेस यूरोप के बीच। पुतिन का बारूदी प्रकोप क्या यूरोप को अब झेलना पड़ेगा, क्योंकि हालात क्या हैं। सबसे पहले आप जानिए फ्रांस के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों की तरफ से क्या कहा गया। मैंने ज़ेलेंस्की और कीर स्टारमर से बकायदा चर्चा की है, यह उनकी तरफ से कहा गया। 30 दिन का युद्ध विराम स्वीकार करे रूस, यह कहा गया है कि यूक्रेन में रूसी आक्रामकता बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हम यूक्रेन में शांति के लिए काम करते रहेंगे, इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया। जद्दा समिट का जिक्र किया गया। जद्दा समिट के बाद ज़ेलेंस्की स्टारमर से बात, यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनसे बात हुई है। अब बड़ी बातें क्या है, पुतिन को 30 दिन का सीजफायर तो स्वीकार ही नहीं है, और ये गवाही दे रही है तस्वीरें जो आ रही वॉर जोन से। पुतिन को डर क्या है, सीजफायर की आड़ में यूक्रेन युद्ध की तैयारी करेगा और यूरोप कहीं इसका फायदा ना उठा ले, यूक्रेन को और ज्यादा मदद पहुंचाने में। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देगा जर्मनी टॉरस क्रूज मिसाइल दे सकता है। लंबी दूरी की मिसाइल है टॉरस क्रूज मिसाइल की आप देखिए रेंज कितनी है, 500 किलोमीटर की, यानी कि अगर इससे हमला होता है तो रूस के काफी अंदर घुसकर इससे प्रहार किया जा सकता है, विध्वंस मचाया जा सकता है।